चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइन्स एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 1 में है राइट द इक्वेशंस फॉर द एक्स एंड वाई एक्सिस। देखिए ये अगर एक्स एक्सिस है तो इसमें तो हमेशा वाई जीरो रहेगा और वाई एक्सिस है तो इसमें आपका एक्स जीरो रहेगा। तो बस आपका एक में वाई इक्वल टू जीरो हो गया, एक में एक्स इक्वल टू जीरो हो गया। ये एक्स है। क्वेश्चन नंबर 2 में है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पासेस थ्रू दिस एंड दिस। यानी कि एक हमारे पास पॉइंट दिया है, एक स्लोप दिया हुआ है। तो हमारे पास जो इक्वेशन, जैसे मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में भी, कि ये जो लाइन है, ये लाइन की इक्वेशन बहुत दूर तक जानी है। इसको बिल्कुल रट लीजिए। y माइनस वाई जीरो इज इक्वल टू एम, एम जहाँ पर होता है y2 माइनस वाई वन बाई x2 माइनस x1। अगर यहाँ पर m दिया है तो बहुत अच्छी बात है, m नहीं दिया हुआ तो आपको पहले m निकालना पड़ेगा 2 पॉइंट से। तो हमारे पास एक पॉइंट दिया हुआ है, एक यहाँ पर y माइनस वाई जीरो इज इक्वल टू एम दिया हुआ है, m रख दीजिए, x माइनस एक्स जीरो। ये पॉइंट x वाई जीरो की जगह आप 3 रखेंगे और x की जगह आप -4 रखेंगे और यहाँ रखेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी x माइनस 2y प्लस 10 इक्वल टू 0। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 पाएंगे फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू दिस एंड दिस एंड विद स्लोप m। सीधा इक्वेशन लेंगे, y माइनस वाई जीरो इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स जीरो। y की जगह 0 रखेंगे, x की जगह 0 रखेंगे और स्लोप m रखेंगे यहाँ पर। बस आपकी इक्वेशन आ जाएगी y इक्वल टू mx। इसके साथ फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू दिस एंड इज इंक्लाइंड विद x एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री। और यहाँ पर एक पॉइंट तो दिया हुआ है लेकिन एंगल दिया है 75 डिग्री। एंगल 75 डिग्री जो है थोड़ा सा, हम तो जैसे 60 डिग्री 30 डिग्री 90 डिग्री ये सब जानते हैं। तो अगर हम एंगल 75 को निकालना चाहें तो हम एंगल क्या होता है, व्हाट इज एम इज नथिंग बट tan थीटा, tan 75 डिग्री। तो tan 75 होगा, tan 75 क्या होगा, इट इज tan 45 प्लस 30, tan a प्लस बी 45 प्लस 30। बस सीधा आप उसको निकालिए, tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a tan b। तो आपको tan 45 डिग्री की वैल्यू पता है 1, tan 30 की वैल्यू है 1 बाय रूट 3, दोनों को रखिए, रूट 3 प्लस 1 बाय रूट 3 माइनस 1। ये आपका m आ गया। आपको 2 पॉइंट इन्होंने 2 रूट 3 दिए हुए हैं, आप 2 रूट 3 यहाँ डालिए, 2 यहाँ डालिए और m जो हमने यहाँ निकाला है अभी यहाँ रख लीजिए और रीअरेंज करिए, आपकी ये इक्वेशन आ जाएगी। लाइन की इक्वेशन ये आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस at a distance of 3 unit to the left of the origin with slope 2। अब ये देखिए, अगर आपने बुक पढ़ी है NCERT की और उसमें क्लियर इन सारे केसेस के लिए फॉर्मूले दिए हुए हैं। तो अगर कोई लाइन है जिसका स्लोप m है और जिसका x इंटरसेप्ट d है, x इंटरसेप्ट d है, तो उसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एफ एम एक्स माइनस डी। तो आपको जैसे डिस्टेंस ये d है, ये दिया हुआ है -3, उसका -3 हमने क्यों लिया, क्योंकि ये बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन। देखिए, अगर आप ये 3 यूनिट्स यहाँ लेंगे तो प्लस आएगा, यहाँ लेंगे तो माइनस आएगा। बस इसीलिए -3 यहाँ पर लिया हुआ हमने। ये जो डिस्टेंस है दैट हैज बीन टेकन एज -3। स्लोप इन्होंने दे ही रखा है कि -2 है, तो इसी इक्वेशन में रख दीजिए y की जगह -2, x की जगह -3। बस इस -3 का पेंच समझिएगा कि क्यों किया है ऐसे। आगे भी हम इसी तरीके से करेंगे कि अगर हम पॉजिटिव डायरेक्शन में लाएंगे ले जाएंगे तो हम प्लस लेंगे और नेगेटिव डायरेक्शन में हम नेगेटिव लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इंटरसेक्ट द y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स above the origin and makes an angle of 30 degree with the positive direction of x axis। तो इसमें तो सीधा सीधा दिया हुआ है कि एक लाइन है जो यहाँ पर एक, अगर ये एक्स वाई एक्सिस है तो यहाँ पर ये डिस्टेंस इसका 2 यूनिट्स है और जिसका एंगल है आपका 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। यहाँ से 30 डिग्री है, सिंपल। ये ऐसी कुछ लाइन आ रही है यहाँ पर, ये इसका मान लीजिए ये 3 डिस्टेंस है, इसको मैंने ज़्यादा बना दिया। तो ये 2 ये डिस्टेंस हो गया और एंगल आप बता रही हैं 30 डिग्री है। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी सीधा इसमें लगाना है। ये आपको, यदि आपके पास y इंटरसेप्ट है और स्लोप दी हुई है तो आप ये सीधा लगाइए। m आपके पास tan 30 है
30 डिग्री, दैट इज 1/√3। सी आपके पास 2 है और इसको यहाँ पर रखिए और यहाँ पर आपकी इक्वेशन आ जाएगी। फिर क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पासिस थ्रू पॉइंट दिस एंड दिस। अब ये जैसे मैंने आपको बताया था, ये इक्वेशन है बहुत गंभीर इक्वेशन है। गंभीर इस तरह से कि ये बहुत ज़्यादा यूज होने वाली है और आप ना सारी इक्वेशन इससे बना सकते हैं। जितनी भी इक्वेशन अभी तक आपने पढ़ी है वो सब यहाँ पर आप आराम से इसी को देख के ही बना सकते हैं। तो आपके पास 2 पॉइंट है इस इक्वेशन में, जहाँ y1 है, जहाँ x1 है यहाँ रख दीजिए, जहाँ y1 है ये रख दीजिए, जहाँ पर x2 है ये रख दीजिए, जहाँ पर y2 यहाँ ये रख दीजिए। और जब हम ये रखेंगे यहाँ पर रिप्लेस करेंगे चीज़ों को, तो आप देखिए आपकी ये इक्वेशन आ जाएगी ax + by + c फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इज एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन एंड द एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज 30 डिग्री। यानी हमारे पास जो मैंने आपको कहा था जब ये इक्वेशन आई थी इंट्रोडक्शन में भी कि मैं इसके बारे में डिटेल नहीं बताऊंगा आपको, तो मैं भी बताना चाह रहा हूँ कैसे है आपका। देखिए आपके पास एक लाइन है विच इज एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन। एक लाइन है, इसकी डिस्टेंस है 5। कितनी डिस्टेंस है ये? 5। ये डिस्टेंस 5 है और ये कह रहे हैं कि पॉजिटिव एक्सिस से जो डिस्टेंस है ये वाली, दिस डिस्टेंस, ये कितना है? 30 डिग्री। अगर मैं थोड़ा सा बड़ा बनाऊं और अच्छे से एक्सप्लेन करूं तो ये साहब ये डिस्टेंस दे दी इन्होंने 5 और इसका जो एंगल है वो दे दिया आपने 30 और आपसे बोल दिया है कि इस लाइन की इक्वेशन निकालिए। तो उसका तरीका ये है कि वो इफ दिस कंडीशन इज देयर x cos ओमेगा प्लस y cos ओमेगा, ओमेगा आपका ये पॉजिटिव एक्सिस से डिस्टेंस है, एंगल है, और p आपका ओरिजिन से डिस्टेंस है 5 यूनिट्स। बस इसको यहाँ पर रख दीजिए, p की जगह 5 और ओमेगा की जगह 30 डिग्री, और यहाँ पर रिप्लेस करते हैं cos 30 √3/2 sin 30 1/2 ax + by = c फॉर्म में या प्लस c फॉर्म में रख सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 9 में आएंगे, द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल आर दिस। 3 ट्राइंगल्स, एक पॉइंट्स है ट्राइंगल के, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स आर। PQR बनाइए, P21 है, Q-23 है और R43 है। इन दोनों का मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे? पहले 2 + -2/2 यानी 2 - 2/2 और 1 + 3/2, ये आपका दूसरा पॉइंट आ गया था 0,2 आपके, ये 0,2 आपके मिड पॉइंट हो गए। तो अब क्या है आपके पास? एक पॉइंट आ गया 0,2, एक पॉइंट आ गया 4, 5, सीधा एक लाइन बना दीजिए इसके बीच की। कैसे? y - y1 = y2 - y1 / x2 - x1, x - x1 इसमें आप वैल्यू रिप्लेस करिए और ax + by + c फॉर्म में लिख दीजिए। इसी तरीके से फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू दिस। एक लाइन जो यहां से पास हो रही है -3 और 5 से, एंड द परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू पॉइंट दिस एंड दिस। ये हमको इसमें कहा गया है कि आपको एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जो जा तो यहां से रही हो और परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ये जो लाइन है जो इन दोनों से बन रही है उसका स्लोप निकाल लीजिए। इसका स्लोप है 1/5 नेगेटिव में। अब m1 × m2, इसका स्लोप अगर m1 है और दूसरे का स्लोप m2 है तो ये -1 होना चाहिए, तो इसमें रिप्लेस कर दीजिए। -1/5 और 1 को देख के हम देखेंगे कि हमारे पास जो अगली लाइन का स्लोप है दैट विल कम एज 5, इट विल बी 5। तो दूसरी लाइन का स्लोप 5 है और पास किससे कर रही है? -3/5 से। तो ये हमारे पास तो सीधी इक्वेशन है, y - y1 = mx - x1। बस ये आप इक्वेशन रखिए और ax + by + c फॉर्म में रख दीजिए। अब क्वेश्चन 11 आया, अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस, डिवाइड इट इन अ रेशियो 1:1, 1:n में करेंगी और फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला है, ये सेक्शन फॉर्मूला आपको याद होगा,
इस तरीके से अगर 1:n में होता है तो n इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2, क्योंकि ये 1 0 2, देखिए ये पॉइंट है 1 0 और 2 और 3, तो 1 और 2 x1 x2 ये वाला लेंगे और रेशियो से मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे रेशियो का। इसी तरीके से 0 और 3 लेंगे, देखिए यहाँ 0 और 3 लिया हुआ है, दोनों को रेशियो से मल्टीप्लाई करके 1 + 3 कर देंगे। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो ये 2 पॉइंट आ गए वो ये है, these are the points, this is the point, coordinates of a point which divides a line segment in ratio 1:10। तो ये हमारे पास ये कोई पॉइंट आ गया। अब इसका स्लोप क्या है 1 0 और 2 3 का, उसका स्लोप हमने निकाल लिया y2 - y1 बाय x2 - x1 करके, स्लोप 3 आ गया। अब जो यहाँ पर ये बोल रहे हैं the two non-vertical lines are perpendicular to each other if and only if their slopes are negative reciprocals। यहाँ पर इन्होंने कहा ना एक लाइन परपेंडिकुलर है जो यहाँ ब्रेक करती है, मतलब यहाँ पर आके 1:n में वो करती है, डिवाइड करती है। तो हमारे पास ये m है, तो इसका m भी निकाल सकते हैं। जो लाइन इसको क्रॉस कर रही हो उसका m कैसे निकालेंगे, बस आपको m1 m2 -1 लिखेंगे और आपको ये पता चल जाएगा कि ये -1/3। और चूंकि हमारे पास एक लाइन जो इससे पास होती है और m ये है, उसको निकालने का तरीका है y - y1, ये y1 लेंगे, ये इज इक्वल टू m x - x1, x ये ले लेंगे और n के टर्म्स में ये इक्वेशन को ax + by + c में लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में आए हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासेस थ्रू पॉइंट 2 3। यानी कि कुछ इस तरीके से है, एक ऐसी लाइन है जो x और y इंटरसेप्ट दोनों के सेम है और पास करती है 2 3 से। तो हमारे पास अगर एक इक्वेशन अगर हमारे पास इंटरसेप्ट दोनों के दिए हुए हैं तो हम x/a + y/b = 1 से रख सकते हैं। और क्योंकि इसमें दिया हुआ ये इक्वेशन है, इसको आप बिल्कुल रट लीजिए। बोल रहे हैं a और b इक्वल है, दोनों के इंटरसेप्ट सेम है, तो x/a + y/a = 1। a हमने दोनों को 1 मान लिया क्योंकि दोनों को बोला गया है कि x और y इंटरसेप्ट 1 है, इक्वेशन में रखेंगे। और उसके बाद क्योंकि हमने पॉइंट भी दे रखा है 2 3 से पास हो रहा है, तो 1 में अगर ये 2 में डालेंगे जो 1 से निकल के आई है तो हम देखेंगे a = 5 है। तो बस इक्वेशन आपकी x + y = 5 आ गई, ये 2 में ही 5 रख दीजिएगा, ये इक्वेशन हो गई आपकी। क्वेश्चन नंबर 13 में है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 2 2 एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस हुज सम इज 9। हमारे पास ये बोल रहे हैं कि इक्वेशन अगर हम ये माने तो इंटरसेप्ट जो है a और b, इसमें क्या रिलेशनशिप है कि उनका सम 9 है, तो a + b = 9। तो अगर a यहाँ रखेंगे तो b की जगह क्या रख देंगे 9 - a, x + y यानी x/a + y/9 a = 1। और साथ में 2 2 से पास करवाया है इसको, तो 2 2 x और y की जगह आप सीधा 2 और 2 रख दीजिए। इसको रखेंगे तो आपको ये सॉल्व करने पर, कोऑर्डिनेट इक्वेशन सॉल्व करने पर आपके a की 2 वैल्यू आएगी, एक 6 आएगी और एक 3 आएगी। अगर a 6 है तो b 3 है, अगर a 3 है तो 6 वैल्यू b की हो जाएगी। तो यहाँ पर दोनों इसी इक्वेशन में रिप्लेस करें, आपको 2 लाइनें मिल जाएंगी ऐसी। क्वेश्चन नंबर 14 में है, फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू द पॉइंट दिस। यहाँ से चल रही है, एंगल इसका 2π/3 बन रहा है किससे, पॉजिटिव एक्सिस से। ऑल्सो फाइंड द लाइन ऑफ इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू इट एंड क्रॉसिंग द y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन। तो सबसे पहले क्या करते हैं, पहले तो इसी पहली वाली की लाइन की इक्वेशन बनाते हैं। एंगल ये है, सीधा tan थीटा निकालिए, यानी -√3 आएगा क्योंकि 2π/3 π + π/3 करके निकालिए। और m आ गया आपका, और y - y1 = mx - x1। ये दोनों पॉइंट हमको दिए हैं, ये रिप्लेस करेंगे यहाँ पर, तो आपकी √3x + y - 2 ये आपकी एक लाइन आ गई, ये लाइन आ गई। अब क्या है कि इट इज गिवन दैट द लाइन इज पैरेलल टू दिस। लाइन पैरेलल है यानी कि आप दोनों ही लाइन का स्लोप क्या होगा -√3। स्लोप कैसे हमने निकाला, y = mx + c से इसको इक्वेट करके, इसे इक्वेट करेंगे m निकल आएगा, m इज -√3। और क्योंकि हमने यहां से तो -√3 निकाला था,
ऑलरेडी हमारे पास 2 तरीके हो गए √3 स्लोप निकालने के, तो ये तो ठीक है, आपका ये स्लोप हो गया। अब हमसे ये कह रहे हैं कि इट इज गिवन दैट द लाइन पैरेलल टू दिस क्रॉसेस द वाई एक्सिस 2 यूनिट्स बिलो द ओरिजिन। यानी कि आपके पास अगर ऐसा है और वो यहां से पास हो रही है, दैट इज 2 यूनिट्स बिलो ओरिजिन, ये 0 0 पॉइंट है, ये वाला पॉइंट 0 0 है, तो ये पॉइंट क्या होगा 0 और -2। ये कह रहे हैं कि बिलो से पास हो रहे हैं, तो 0 -2 हो गया। आपके पास इक्वेशन क्या है, y - y1, ये वाली रख दीजिए, x - x1, और आपके पास स्लोप तो खैर -√3 दिया हुआ है, तो आपकी इक्वेशन ये बन जाएगी √3 + y + 2 = 0। क्वेश्चन नंबर 15 में आएंगे, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन मीट्स इट एट पॉइंट दिस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। यहाँ तो ओरिजिन दिया है, इसका मतलब 0 0, एक पॉइंट ये होगा, एक पॉइंट ये हो गया। ये इस तरीके से है, ये बोल रहे हैं कि ओरिजिन से आ रही है और -2 और 9 में, -2 और 9 दोनों ही लाइन में कॉमन है। आपको इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो देखिए 0 0 हो गया और ये -2 9 है, इससे तो m निकाल लीजिए। अब दोनों परपेंडिकुलर है, तो m1 m2 -1 रखेंगे तो आपको m2 मिल जाएगा। अब आप देखिए ये लाइन भी, नीचे वाली लाइन भी तो इसी से पास हो रही है और इसका m भी निकाल लिया हमने, बस सीधा ये रख दीजिए, y - y1 = mx - x1, इससे ax + by + c में रख दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 में है, द लेंथ l of a copper rod is a linear function of its Celsius in temperature C. In an experiment, if L is equal to this, C equal to this, and L equal to this, then C equal to this. LC दो कॉम्बिनेशन मिले हुए हैं, एक्सप्रेस L in terms of C। तो हमें बताया गया अगर C 20 है तो L ये है, और C 110 है तो L ये है। तो अगर हम इनको पॉइंट्स माने तो एक पॉइंट ये हो जाएगा, दूसरा ये पॉइंट हो जाएगा। एक लीनियर इक्वेशन ये बोल रहे हैं कि फॉलो कर रहा है, यानी कि लीनियर लाइन है, 2 पॉइंट्स मिल गए हमें, सीधा आप इसमें रख दीजिए इनका y - y1 = mx - x1। m कैसे निकालेंगे, y2 - y1, इसमें आपका ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है, इसको सीधा इस इक्वेशन रख दीजिए, y2 - y1, y - y1 = y2 - y1 / x2 - x1 और x - x1, आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 17 में आएंगे, ओनर ऑफ अ मिल्क स्टोर फाइंड्स दैट ही कैन सेल 980 लीटर्स ऑफ अ मिल्क ईच वीक एट ₹14। 1220 वो बेच सकता है 16 में। लीनियर रिलेशनशिप है, सीधी सी बात है कि एक लाइन बन रही है बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड डिमांड। हाउ मेनी लीटर्स कुड ही सेल वीकली एट 17 रुपए लीटर। तो देखिए इसका पेयर बनाइए, ये 14 है, दिस इज x1, तो ये y1 980। अगर 16 में बेचता है तो 980 बेच सकता है। और दूसरे का है गया ये आपका, अगर ये इसका पेयर बनाया जाए तो ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। दिस इज x1, दिस इज x2, दिस इज y1, दिस इज y2। अब 2 पॉइंट मिल ही गए हमें, सीधा हम इसमें रख देंगे, लीनियर रिलेशनशिप ये बोल ही रहे हैं, y - y2 = y2 - y1 / x2 - x1 / x - x1। यहाँ पर रखेंगे, हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी। और इक्वेशन बन जाएगी तो ये इसके आगे इन्होंने पूछा कि अगर 17 रुपए में बेचेगा तो कितना बेच सकता है। तो ये इक्वेशन बनी है, इसमें सीधा 17 रख दीजिए x की जगह, और सीधा उत्तर देखिए 1340 आएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 18 में है, इसमें बोला गया है कि आपके पास एक पॉइंट है P और वो है AB। ये मिड पॉइंट है एक लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सेस, ये लाइन सेगमेंट है एक्सेस, इसका मिड पॉइंट है। शो दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज दिस। तो इसमें क्या है कि हमारे पास ये 2 पॉइंट जो हैं, ये जो पॉइंट है AB मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब दिस विल बी दिस, पहला पॉइंट होगा इस दिस प्लस दिस बाय 2। दूसरा पॉइंट भी होगा, यानी अगर इसको x1 y1 माने और इसको x2 y2 माने तो x1 + x2 / 2 = a,
y1 प्लस y2 इक्वल टू a। लेकिन जो एक्सेस है उसके पॉइंट तो हमें पता ही है कौन कौन से। अगर हम इसको मान लें, ये वाला पॉइंट क्या होगा, दिस विल बी नथिंग बट एक पॉइंट हम मानेंगे कि x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 x1 प्लस x2। तो ये x एक्सिस में y0 होता है, तो ये x और 0 पॉइंट हो गया, और ये पॉइंट हो गया 0 और y, क्योंकि y एक्सिस पे x 0 होता है। तो अब ये दोनों हम रखेंगे और इन दोनों को जोड़ेंगे, 0 प्लस एक्स बाई 2 इक्वल टू a किया हुआ है, y प्लस 0 बाई 2 ये यहाँ किया हुआ है। तो x और y हमें मिल गया किस तरीके से, x बाई 2 इज a एंड y बाई 2 इज b। तो x हमें मिल गया 2a, y इक्वल टू 2b। तो हमारे पास जो पॉइंट्स आ गए वो 0 2b और 2a 0। जब हमें पास पॉइंट आ ही गए, दोनों ही पॉइंट आ गए, तो हम इसे सीधा इक्वेशन खींच देते हैं, y माइनस y2 y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 x माइनस x1। ये इक्वेशन आ जाएगी। अब सीधे को दोनों को डिवाइड कर दीजिए, दोनों साइड को a b से दोनों को डिवाइड करेंगे, आपको ये इक्वेशन आ गई। और यही आपको प्रूव करनी थी कि x बाय a प्लस y बाय b इक्वल टू 2। क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। यहाँ पर बोलते हैं कि h और k जो है वो किस में डिवाइड कर रहा है, 2:1 में। जो एक्सिस है, ये लाइन आपको दिखाई दे रही होगी, एक लाइन बनी हुई है और ये लाइन में एक पॉइंट h k है जो 2 और 1 में डिवाइड कर रहा है। हमको इसको इस इक्वेशन की लाइन बनानी है। तो ऐसे करते हैं, पहले h और k निकाल लेते हैं। h और k कैसे निकलेंगे, इसको हम मान लेते हैं x 0 और इस पॉइंट को मान लेते हैं 0y। और ये क्योंकि हमारे पास ये पॉइंट है और हम जो सेक्शन फॉर्मूला उसको लगा सकते हैं। h और कैसे निकलेगा, h विल बी x और x1 और x2, और जो रेशियो है वो 1:2 का, तो उसको ऐड करेंगे और ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इस तरीके से m1 आपका y2 प्लस m2 x1 इस तरीके y1 करके इसको भी जोड़ देंगे। ये सेक्शन फॉर्मूला आपको अच्छी तरीके से पता है, वो यहाँ लगाइए। और फिर उसके बाद आपके h और k ही पॉइंट है, h को से इक्वेट करिए, k को इससे इक्वेट करिए, x 3h/2 और y 3k। तो हमारे पास ये पॉइंट आ गए, एक ये पॉइंट हो गया, दूसरा ये पॉइंट हो गया जो हमने माने थे। अब लाइन तो इन दोनों से पास हो रही है, तो पास करवा दीजिए, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 x माइनस x1, दोनों से पास हो गए और आपकी इक्वेशन आ जाएगी 2kx प्लस hy 3k के बराबर। क्वेश्चन 20 में आते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन, प्रूव दैट द 3 पॉइंट्स दिस आर कोलिनियर। तो इसमें क्या करना है कि अगर ये कोलिनियर है तो सीधी सी बात हम ये कह सकते हैं कि अगर हम देखिए, दो तरीके हैं, या तो हम इसका और इसका दोनों का स्लोप इक्वेट करते हैं, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इन्होंने खुद कहा है कि बाय द यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन। तो हम क्या करेंगे, एक लाइन बनाते हैं इन दोनों से और फिर 8/2 से बता देते हैं कि पास होती है। तो इन दोनों से कैसे बनेगी, वो फॉर्मूला जो मैं बार बार बोल रहा हूँ वो यहीं पे आपको लिखना है। सीधा 8 और 2 पास करवा दीजिए, आप देखिए दोनों साइड जो है इक्वल हो जाएगा, दोनों के उत्तर सेम हो जाएंगे। और मैं नेक्स्ट जो x और y रखने पर 6 आ गया, इससे प्रूव हो गया कि ये तीनों पॉइंट जो है वो कोलिनियर है।